दोस्तों कैसे हैं आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल शिक्षा मंत्रा 2.0, जहां आज हम बात करेंगे भारतीय नदियों को के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं भारतीय नदियों को। लेकिन शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल से नए जुड़े हों तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अगर हम देखें नदियों को तो भारत में मुख्यतः दो नदी तंत्र के हिसाब से नदियों को पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एक हिमालयी नदी तंत्र और एक प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। एक हिमालयी नदी तंत्र और एक प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ठीक है, नदी तंत्र। ठीक है, अगर हम हिमालयी नदी तंत्र को देखें तो इसमें तीन नदी मुख्यतः पढ़ना है। कौन सा? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सा? सिंधु, गंगा और आपका ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तीन नदियों को पढ़ना है। अगर प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को देखें तो इसमें हो गया जैसे गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, इन नदी तंत्र को पढ़ना है। लेकिन आज हम बात करेंगे हिमालयी नदी तंत्र को, तो इसको देखते हैं। पहले तो हमें क्या पढ़ना है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र देखना है। ठीक है, तो अगर हम हिमालयी नदी तंत्र को देखें तो यहाँ हिमालय से मतलब सिर्फ बृहद, लघु या शिवालिक से नहीं है, यहाँ आपका ट्रांस हिमालय से भी है। ठीक है, तो मतलब दो हिमालय, एक ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय। ठीक है, एक ट्रांस और आपका मुख्य हिमालय। तो दोनों नदियों को पढ़ना है हमें। अगर हिमालयी नदी तंत्र में ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय दोनों नदी तंत्र को पढ़ना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अब सिंधु नदी से। ठीक है, अगर हम सिंधु नदी तंत्र देखें, ठीक है, तो देखिए अगर हम देखें सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, तो हम इस सिंधु नदी तंत्र को देखें तो मान लो ये आपका भारत है। ठीक है, हमें सिर्फ उत्तर भाग की ज़रूरत है तो हम सिर्फ इसी को बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, और ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश और ये हो गया आपका पंजाब। ठीक है, तीन स्टेट को दिखा के बना रहे हैं हम। ठीक है, और ये हो गया आपका काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तीन श्रेणियाँ हो गई हमारी। ठीक है, एक है एक काराकोरम है, ये लद्दाख है और आपका ये जास्कर हो गया। ठीक है, अगर हम सिंधु को देखें तो जब हमने आपको हिमालय की उत्पत्ति बताया था, अगर आपने ना देखा हो तो हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ एक प्लेलिस्ट बनी होगी भारतीय भूगोल के नाम से, भारत का भूगोल के नाम से, वहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति का चैप्टर पड़ा हुआ है, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका, हमने जब ट्रांस हिमालय को बांटा था तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और एक था कैलाश श्रेणी। ये क्या है आपका? ये मान लो कैलाश श्रेणी हो गई, कैलाश रेंज है। ठीक है, तो कैलाश रेंज के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमयांगडुंग या बोखरचू ग्लेशियर। ये आपका ग्लेशियर हो, मान लो इसका नाम है चेमयांगडुंग ग्लेशियर या बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर। ठीक है, यही इसी ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है और वो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती हुई, ठीक है, यहाँ पर नंगा पर्वत के ऊपर, यहाँ पे आपका नंगा पर्वत है, यहाँ पर एक गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, और ये पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक गार्ज का निर्माण करती है जिसका नाम है सिंधु गार्ज। गार्ज क्या होता है? जैसे मान लो कोई चोटी है, ये कोई पहाड़ है आपका, ठीक है, तो नदियाँ क्या कर, जब यहाँ से आती हैं तो नदियाँ इसको काटती हैं, तो ये
ऐसे मान लो ये एक छोटी सी मतलब ये बन जाती है नदियाँ, तो इसको बोलते हैं गार्ज। खड़े ढाल का होता है किनारा, इनका किनारा, और नदी इसको काटती हुई बाहर निकल जाती है, तो यहीं पर एक गार्ज का निर्माण होता है। तो यहाँ पे नदी क्या बनाती है, एक गार्ज बनाती है जिसका नाम है सिंधु गार्ज। ठीक है। और जो सिंधु नदी बहती है वो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से होकर बहती है, याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसकी सहायक नदियों को देखें तो यहाँ पर क्या है आपका, ये क्या है, जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर के पास पीर पंजाल श्रेणी के निकट एक शेषनाग झील होती है। कौन सी, शेषनाग झील है। ठीक है। शेषनाग झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम। ठीक है। और जम्मू कश्मीर में एक झील और निकलती है श्रीनगर से, उसका नाम है किशन गंगा। ये आपके कोई किशन गंगा। ठीक है। और ये है आपका झेलम। ठीक है। ये आपकी किशन गंगा और ये आपका झेलम, और ये क्या है, शेषनाग झील है। और यहीं पर ही आपका जो आपका क्या है, अब देखिए ये शेषनाग झील हो गई। अब ये पाकिस्तान चली जाती है और ये आपका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है आपका क्या, बड़ा लाचला दर्रा। अगर इसका नाम देखें हम तो इसका नाम है बड़ा लाचला दर्रा। ठीक है। तो यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, एक चंद्र और एक भागा। कौन सी, एक चंद्र और एक भागा, जो आपका जम्मू कश्मीर जाती है और ये जाके चेनाब नदी जाके इसमें मिल जाती है आपका। ये कौन सी नदी है, चेनाब नदी है। ठीक है। एक है चंद्र और एक है भागा। ठीक है। दो नदियां हैं, जो दो नदियां जो कहाँ से निकलती हैं, हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचला दर्रा से, जो चंद्र और भागा नाम से निकलती हैं, जो आगे जाकर दोनों मिल जाती हैं और एक नाम बनाती हैं, कौन सी, चेनाब नदी बनाती है। और जो वही चेनाब आगे जाकर जिसमें झेलम नदी मिल जाती है चेनाब में। ठीक है। कहाँ मिलती है, पाकिस्तान में मिलती है। देखिए, क्योंकि ये पूरा देखिए ये जो बाउंड्री है ये पाकिस्तान है, तो जो चेनाब नदी कहाँ मिल रही, जो झेलम नदी कहाँ मिल रही है चेनाब से, पाकिस्तान में मिल रही है। कौन, झेलम मिल रही है। ठीक है। अब बड़ा लाचला दर्रा के पास ही एक और दर्रा होता है, रोहतांग दर्रा। कौन सा, रोहतांग दर्रा। ये क्या है, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। ठीक है। इस रोहतांग दर्रे से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रावी। कौन सी, रावी नदी। ये आई रावी आपकी, और ये भी चेनाब में आके पाकिस्तान में चेनाब से मिल जाती है। ठीक है। कौन सी, रावी नदी। ये हो गई आपकी रावी। ठीक है। अब रोहतांग दर्रे के पास ही एक ब्यास कुंड है, लेकिन उसको बाद में देखेंगे। और फिर देखिए कैलाश रेंज के पास ही आपका एक झील है, राकसताल झील है। ये क्या है आपका, राकसताल झील। राकसताल झील। ठीक है। राकसताल झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलुज। ठीक है। सतलुज नदी यहाँ से जो सिपकीला दर्रा है आपका, ये यहाँ से भारत में प्रवेश करती है और एक गार्ज का निर्माण करती है जिसका नाम है सिपकीला गार्ज। क्या, यहीं पर है, क्या है, सिपकीला गार्ज। और सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है। सिपकीला गार्ज। और ये आकर आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब में आकर ये बाद में फिर ये आपका ये चेनाब से मिल जाती है। ठीक है। लेकिन रोहतांग दर्रे के पास एक ब्यास कुंड है जिसका नाम है ब्यास कुंड। ठीक है। यहाँ पर है कुंड जिसका नाम ब्यास कुंड, और ब्यास कुंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्यास नदी। कौन सी, ब्यास नदी। और यही ब्यास नदी आपकी सतलुज में जाकर मिल जाती है। ठीक है। ये आपका कौन नदी है, ब्यास नदी। ब्यास नदी आपकी सतलुज में जाकर मिल जाती है। एक ही अगर देखें जो सिंधु की जो
सहायक नदियों में जो, या तो देखें जो चेनाब की जो सहायक नदियों में जो ब्यास नदी है ना, वही एक नदी है जो भारत में सतलुज से मिलती है। बाकी सभी नदियां जो चेनाब में मिलती हैं वो है आपका पाकिस्तान में मिलती हैं। ये बात याद रखिएगा। सिर्फ ब्यास नदी है जो सतलुज आपको भारत में मिलती है। नहीं देखिए, कोई भी नदी देखिए, चाहे झेलम नदी हो वो भी पाकिस्तान में मिली, सतलुज है वो भी पाकिस्तान में मिली, रावी है वो भी पाकिस्तान में मिली, लेकिन देखा ब्यास देखिए भारत में मिल रही है। ठीक है, तो ये कौन सी नदी है? ब्यास नदी। तो ये जाके मिली और यही आपकी आगे जाके चेनाब बनी और चेनाब गई सिंध से मिली, जो इसका नाम क्या है? मिठानकोट। मिठानकोट पे जाकर ये सिंधु से चेनाब नदी आपकी मिल जाती है और यही आपकी सिंधु नदी बाद में अरब सागर में चली जाती है आपकी। ठीक है, तो अगर हम इसको देखो ऐसे बनाएं तो पहले कौन सी नदी आई आपकी? ये सिंधु नदी है। ठीक है, सिंध नदी देखिए, अगर हम ऐसे खड़े रहें, नदी का प्रवाह ये है, नदी का प्रवाह ऐसे तो है, तो ये नदी का क्या हुआ? ये दायां भाग हुआ और ये नदी का बायां भाग हुआ। अगर हम नदी ये जा रही है तो हमारा मुंह कैसे ऐसे है, तो अगर देखिए, तो अगर हम खड़े रहिए तो ये आपका क्या हुआ? बायां हुआ और ऊपर वाला भाग क्या हुआ? दायां हुआ। तो अगर हम इसके देखें कि बाएं तट से कैसे मिल रही हैं, तो देखिए मेन नदी कौन है? चेनाब नदी आके मिल रही सिंध नदी में। सिंध नदी की सबसे बड़ी नदी है जो सहायक नदी है वो चेनाब नदी है। ठीक है, और चेनाब में मिली कौन सी? झेलम। झेलम की सहायक नदी है किशनगंगा। ये हो गई आपकी झेलम। ठीक है, ये किशनगंगा। थोड़ा इसको ऊपर बना दें, देखिए ये आ गया आपका। ठीक है, देखिए ये कहाँ से निकल रही है? चेमयांगडू ग्लेशियर या बोखरचू ग्लेशियर से। ठीक है, इसकी एक सहायक नदी है चेनाब नदी है, जो मिलती है कहाँ? मिठानकोट पर। चेनाब की सहायक नदी है सबसे ऊपर, देखिए कौन सी है? झेलम नदी है। ठीक है, जो कहाँ से निकल रही है? शेषनाग झील से निकल रही है। इसकी एक सहायक नदी है किशनगंगा। ये हो गई तो आपका कौन से? झेलम। झेलम और ये हुई आपकी किशनगंगा। ठीक है, ये और ये जाके मिलती है कहाँ पर? पाकिस्तान में मिलती है चेनाब नदी से झेलम। ठीक है, और झेलम में ही आपका जो बुलर झील है झेलम नदी पर है। ठीक है, अब देखिए ये आ गया। अब दूसरी नदी है आपका रावी नदी है, जो चेनाब से मिलती है। ये से चेनाब है आपकी ये। ठीक है, ये कौन सा दर्रा है? बड़ा लाचला दर्रा है, ये दर्रा है आपका। ठीक है, ये कौन सी? यहाँ पे दो नदी निकलती है इससे, एक चंद्र और एक भागा। ये चंद्र है और आपका ये भागा है। ठीक है, दो नदी निकली, चंद्र और एक भागा। ठीक है, और ये आपकी है रावी नदी है। यहाँ पे कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा है। ये कौन सा है आपका? रोहतांग दर्रा है, यहाँ पर रोहतांग दर्रा है। ठीक है, अब देखिए रोहतांग दर्रे के पास ही ब्यास कुंड है, जहाँ से ब्यास नदी निकलती है और वो ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है? सतलुज की। और सतलुज जो निकलता है यहाँ पर है राकसताल झील, तिब्बत के पठार के पास या मानसरोवर झील के निकट। ठीक है, मानसरोवर झील के निकट कौन सा? राकसताल झील है। राकसताल झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलुज। और सतलुज नदी भारत में सिपकीला गार्ज का निर्माण करती है और सिपकीला दर्रे से ही भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, ये आई आपका चेनाब से मिल गई कौन सी? सतलुज। सतलुज की एक सहायक नदी है ब्यास, जो ब्यास कुंड से निकलती है, रोहतांग के पास है। ये आ गई ब्यास नदी, आ गई आपकी। ठीक है, और सतलुज की एक सहायक नदी है स्पीति। कौन सी? स्पीति। स्पीति। ठीक है, तो ये सतलुज की सहायक नदी हो गई सॉरी। और ये आपका चेनाब है और ये आपका सिंधु है और यहाँ पर जो मिलती है उसका नाम है मिठानकोट। ठीक है, ये ठीक है। तो अगर क्रम देखें तो पहले कौन सी? झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। अगर एग्जाम में आपसे क्रम पूछे उत्तर से दक्षिण तो कौन सा होगा? झेलम है,
अगर किशन गंगा का नाम भी दे दिया तो ऊपर किशनगंगा है, फिर झेलम है, फिर चेनाब है, फिर रावी है, फिर ब्यास है और फिर आपका सतलुज है। अब सारी नदियाँ कहाँ मिल रही हैं? पाकिस्तान में मिल रही हैं। कहाँ पर? पाकिस्तान में। और फिर यही सिंधु कहाँ चली जाती है? अरब सागर पर आपका। ठीक है, तो ये रही आपकी जो कहाँ मिल रही है? बाएं तट पे मिल रही हैं, उत्तर से दक्षिण। अब देखते हैं कुछ नदियाँ हैं जो सिंधु की सहायक नदी हैं जो दाएं तट से मिलती हैं। तो देखिए यहाँ पर एक सियाचिन ग्लेशियर है यहाँ पर एक, ठीक है, और सियाचिन ग्लेशियर के पास ही आपका से निकलती है कौन सी नदी निकलती है? श्योक नदी निकलती है। यहाँ से निकलती है श्योक नदी। ये कौन सी नदी है? श्योक। ठीक है, और एक नदी निकलती है यहाँ सर, इसका नाम है गिलगिट। कौन सा? गिलगिट। तो एक नदी आई आपकी श्योक और एक नदी आई गिलगिट। भारत में दो ही नदी हैं जो दाएं तट से मिलती हैं, एक श्योक है, दूसरा आपका गिलगिट है। ठीक है, कौन सा? श्योक है, गिलगिट है। ठीक है, और तीन नदियां हैं जो पाकिस्तान में दाएं तट से मिलती हैं, जो है काबुल, कोरम और गोमल। एक है काबुल है, ये अगर मान लो काबुल है, कुर्रम है और गोमल है। ठीक है, इसका नाम दें हम तो काबुल, कुर्रम और आपका गोमल। ठीक है, तो ये रही आपकी नदियाँ। दाएं तट से कौन सी मिल रही है? श्योक, गिलगिट, काबुल, कुर्रम और गोमल। बाएं तट से झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, सिंधु में मिलती हैं, मिठान कोट पर मिलती हैं आपकी। ठीक है, तो ये रही आपका सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। इसका प्रिंट शॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं गंगा नदी तंत्र। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, जो सिंधु नदी है, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों पूर्ववर्ती नदियां हैं। कौन सी? पूर्ववर्ती नदियां। तो पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं? देखिए, जब हम लोगों ने आपको हिमालय की उत्पत्ति पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि हिमालय से बनने से पहले ट्रांस हिमालय पहले बना। ठीक है, फिर बना बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो जो सिंधु, सतलुज और जो ब्रह्मपुत्र हैं, ये तीनों नदियां आपका ट्रांस हिमालय से निकलती हैं। कहाँ सर? जो आपका कैलाश रेंज है, कैलाश रेंज ट्रांस हिमालय का भाग है। तो जो तीनों नदियां हैं आपकी कहाँ से निकल रही हैं? ट्रांस हिमालय से। फिर ट्रांस हिमालय जब नदियां निकली तो नदियां हिमालय को काटी, मुख्य हिमालय को। तो मुख्य हिमालय काटकर अपने जो मार्ग था उसको अनुकरण करके आगे बढ़ रही हैं। तो जो नदियां अपने मार्ग को ही अनुकरण करके आगे बढ़ती हैं उसको बोलते हैं पूर्ववर्ती नदियां। क्यों? क्योंकि जो उनका पहले का जो मार्ग था उसी का ही अनुकरण करती हैं, इसलिए उनको बोलते हैं पूर्ववर्ती नदियां। तो सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र आपकी तीनों पूर्ववर्ती नदियां हैं। ठीक है, इसका प्रिंट शॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए, अब हम बात करें गंगा नदी तंत्र की। किसकी? गंगा नदी तंत्र की। ठीक है, अब देखिए, जो गंगा नदी तंत्र है ये अगर देखें तो हिमालय के लिए तो ये अनुवर्ती नदी है, लेकिन मध्य और शिवालिक हिमालय के लिए पूर्ववर्ती नदियां हैं। याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि गंगा नदी कहाँ निकली? हिमालय से निकली, और बृहद हिमालय के बाद ही शिवालिक और लघु हिमालय बना। तो अगर हम देखें, बृहद हिमालय है, फिर लघु हिमालय है, फिर शिवालिक हिमालय। तो जो गंगा नदी तंत्र है वो निकली कहाँ सर? हिमालय से। तो हिमालय के निर्माण के बाद ही तो गंगा का उद्गम हुआ, इसलिए ये तो हिमालय के लिए तो अनुवर्ती नदियां हैं। लेकिन जो ये बह रही थी तो इन्हीं के मार्ग में तो शिवालिक का निर्माण हुआ, शिवालिक का और बृहद लघु का शिवालिक का। तो इन्हीं को काटते हुए आगे बढ़ती रही हैं, पुराने मार्ग को अनुकरण करेंगी ही। इसलिए इनको बोलते हैं कि जो बृहद हिमालय के लिए तो अनुवर्ती नदियां हैं, लेकिन लघु और शिवालिक हिमालय के लिए आपका ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। ठीक है,
अगर हम गंगा नदी तंत्र को देखें तो गंगा देखिए 2 इसके वो हैं, देखिए एक है आपका अलकनंदा और एक है आपका भागीरथी। एक है आपका भागीरथी और दूसरा आपका अलकनंदा। 2 नदियां देवप्रयाग में आकर मिलती हैं और इन्हीं का आगे नाम हो जाता है गंगा। ठीक है, कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग पर, देवप्रयाग। इस फिर इसके बाद क्या इसका नाम आता है? गंगा। मतलब अगर हम देखें तो गंगा भागीरथी और अलकनंदा का ही रूप है। जब अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में आकर मिल जाती हैं उसके बाद उसका नाम गंगा पड़ जाता है। ठीक है, तो अगर हम अलकनंदा को देखें और भागीरथी को तो यहाँ पर क्या है? सतोपथ ग्लेशियर है, हिमानी है। ठीक है, क्या है? सतोपथ ग्लेशियर। ग्लेशियर, ठीक है। और यहाँ पर है आपका गंगोत्री या गौमुख, गंगोत्री ग्लेशियर। तो ये जो भागीरथी आपकी तो कहाँ से निकल रही? गंगोत्री से निकल रही है भागीरथी, और सतोपथ ग्लेशियर से निकल रही है आपका अलकनंदा। और अलकनंदा के तट पर क्या है? बद्रीनाथ है। क्या है? बद्रीनाथ है। यहीं पर है आप क्या है? बद्रीनाथ है। जब तीर्थ स्थल है बद्रीनाथ केदारनाथ, तो अलकनंदा के ही तट पर बद्रीनाथ स्थित है। ठीक है, और अगर हम देखें ये आपकी अलकनंदा हो गई और भागीरथी हो गई। तो अलकनंदा कहाँ निकल रही है? सतोपथ ग्लेशियर से, और जो भागीरथी है वो निकल रही है गंगोत्री ग्लेशियर या गोमुख से। ठीक है, अगर इसमें देखिए कुछ और नदियां हैं जो अलकनंदा में आकर मिलती हैं, जैसे कि आपका धौली गंगा है। कौन सा? धौली गंगा, जो मिलती है आपका कहाँ पर? कर्णप्रयाग पर, सॉरी विष्णुप्रयाग पर, विष्णुप्रयाग। ठीक है, कौन सी मिली? धौली गंगा। धौली गंगा के बाद आती है एक नंदाकिनी। ठीक है, ये कहाँ मिली? नंदप्रयाग। ठीक है, और नंदाकिनी के बाद आई पिंडार नदी। कौन सी? पिंडार नदी। पिंडार नदी जो कहाँ मिली? कर्णप्रयाग पर। ठीक है, कर्णप्रयाग। और अलकनंदा से एक नदी और आती है जो उसके दाएं तट से होकर आती है, ये आपकी, जिसका नाम है मंदाकिनी। क्या? मंदाकिनी। और ये मिलती है आपकी रुद्रप्रयाग पर। कहाँ? रुद्रप्रयाग। और मंदाकिनी के तट पर ही आपका केदारनाथ स्थित है। कौन सा? केदारनाथ। यहीं पर है आपका केदारनाथ है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? अगर देखिए एग्जाम में आपकी जो प्रयाग है ना, कौन सा? 1 2 3 4 5, जो 5 प्रयाग है आपका, इन्हीं को एग्जाम में बहुत पूछता है आपका। कि अगर देखें तो इनका जो कौन कौन सा प्रयाग हुआ? पहला आपका विष्णु प्रयाग, अगर हम यहाँ पे लिख दें, पहला हुआ आपका विष्णु प्रयाग। फिर है आपका क्या है? नंद प्रयाग है। फिर आपका कर्ण प्रयाग है। फिर आपका है रुद्र प्रयाग है। और फिर आपका है देव प्रयाग है। देव प्रयाग है। ठीक है, यही इसका क्रम है, उत्तर से दक्षिण। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक है, ये इसका क्रम है। तो देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इसका क्रम आता है कि कौन, या तो पूछेगा कि कौन से तट से कौन सी नदी मिल रही है। एक बात जरूर याद रखिएगा, जैसे ये नदी का जो आपका कौन सी नदी, अलकनंदा नदी है, ये ऐसे बह रही है,
तो इसका क्या हुआ, ये बाएं तट हुआ और आपका दाएं तट हुआ। तो देखिए जितनी भी नदी हैं, धौली गंगा हो या नंदाकिनी हो या पिंडार नदी हो, सब बाएं तट से मिल रही हैं। एक ही नदी है मंदाकिनी जो दाएं तट से मिल रही है, वो रुद्रप्रयाग पर। कहाँ? रुद्रप्रयाग पर। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए जब गंगा आगे बढ़ती है तो इसके यहाँ पर क्या पड़ता है, ऋषिकेश पड़ता है, फिर ऋषिकेश के आगे हरिद्वार है। ठीक है, और हरिद्वार से फिर ये मैदानी भाग पर प्रवेश कर जाती है। तो अगर देखें तो ये आपका उत्तर प्रदेश हुआ, पहले उत्तर प्रदेश में आती है। उत्तर प्रदेश में कि अगर पूछे कि कौन सा ज़िला है तो बिजनौर पड़ता है, जहाँ से प्रवेश करती है। तो ये आपका है बिजनौर ज़िला। ठीक है, जहाँ से आपकी गंगा यूपी में प्रवेश करती है। ठीक है, अगर हम देखें आगे तो गंगा पर जो सबसे पहले नदी आके मिलती है वो है आपका रामगंगा। कौन सी? रामगंगा। तो ये आपकी हुई रामगंगा। कहाँ पर मिलती है? कन्नौज के पास मिलती है, कन्नौज। कौन सी? रामगंगा। ठीक है, और जो ये रामगंगा है ये ना, ये निकलती पौड़ी गढ़वाल के आसपास। कहाँ से? पौड़ी गढ़वाल, यहीं पर है आपका है पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, फिर आपका एक नदी है, ये आ गई आपकी, ये आपकी एक गोमती, जो कहाँ से निकलती है? फुलर झील से। ये आपकी फुलर झील है पीलीभीत के पास। कहाँ? पीलीभीत, पीलीभीती। ठीक है, वहीं से निकलती है गोमती। और कहाँ मिलती है? देखिए एक बात याद रखिएगा, गंगा की अगर जहाँ पूछता कौन सी ऐसी सहायक नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है, तो याद रखिएगा गोमती एक ऐसी सहायक नदी है जो आपकी मैदानी भाग से निकलती है। ठीक है, अब गोमती की बात आती है आपकी, अगर देखें तो देखिए आप, गोमती की बात से आपका शुरू जाता है आपका, यहाँ से आपका बिहार लग जाता है। ठीक है, लेकिन बिहार के अगर लगने से पहले देखें अगर हम, तो देखिए ये क्या आपका बिहार है आपका। ठीक है, तो बिहार में देखिए कौन कौन नदी मिलती है। तो मान लो ये आपका नेपाल है। ठीक है, क्या है आपका? नेपाल है। तो नेपाल से देखिए, और ये आपका क्या है? तिब्बत, ऊपर तिब्बत का पठार है। तो यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है मांगचू ग्लेशियर। कौन सा? मांगचू ग्लेशियर है आपका ये। मांगचू ग्लेशियर है। ठीक है, यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है करनाली। क्या नाम है? करनाली। ठीक है, और जब ये बाद में इसका नाम हो जाता है क्या? घाघरा। ठीक है, और एक यहाँ पर एक ग्लेशियर है मिलाम नाम से, मिनाम। ठीक है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं काली या शारदा। तो यहाँ से निकली आपकी काली, इसको बोलते हैं काली, फिर इसका नाम होता है शारदा, और यही शारदा आगे जाके घाघरा में मिल जाती है। ठीक है, ये है आपका शारदा, और शारदा ही आगे जाके ये आपके बिहार में मिलती है छपरा के पास। कहाँ? छपरा के पास। अभी हम बाएं तट की, देखिए बाएं तट की बात कर रहे हैं, अभी हम दाएं तट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी छपरा के पास मिलती है। ठीक है, सॉरी, छपरा के पास मिल जाती है। और इसी घाघरा पर अयोध्या स्थित है, जिसको बोलते हैं हम सरयू नदी भी बोलते हैं। आगे क्या बोलते हैं इसको? घाघरा को ही हम सरयू नदी बोलते हैं अयोध्या में। ठीक है, जहाँ पे आप अयोध्या ये है आपका। ठीक है, ये आ गई आपकी। अब फिर आपका छपरा के बाद मिलती है आपकी गंडक, ये आपकी गई गंडक। ठीक है, और जो आपकी घाघरा और गंडक के बीच में एक नदी मिलती है, सोन नदी, जो आपकी आती है अमरकंटक पहाड़ियों से आती है। ये आपकी सोन नदी हो गई। ठीक है, जो कहाँ मिलती है? पटना में। कहाँ मिलती है? पटना में। और जो ये आपका जो गंडक जो आती है, ये है आपका
क्या है, चलिए भी देखते हैं, अभी दिमाग में नहीं आ रहा तो देखते हैं। और एक बात याद रखिएगा, यहीं पर यूपी में एक नदी और दाएं तट से मिलती है जिसका नाम है यमुना। तो ये आती यमुनोत्री से आती, कहाँ सर, यमुनोत्री से आती है। और ये मिलती है आपका प्रयागराज, कहाँ, प्रयागराज पर, यहाँ पर आपका प्रयागराज है। और इसी सहायक नदी चंबल, जब बाद में जब यमुना को पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं चंबल, ठीक है। तो कौन सी हुई, प्रयागराज पर यमुना, कहाँ से निकल रही है, यमुनोत्री से, ग्लेशियर से, ठीक है। इसका नाम क्या है, यमुना। अब देखिए पटना क्या मिली, ये इस गंडक के बाद मिली बूढ़ी गंडक। ये आ गई आपकी बूढ़ी गंडक चंपारण से, ये आपका चंपारण है, इसको नाम दे बूढ़ी गंडक, ठीक है। बूढ़ी गंडक के बाद आती है सप्तसती, कौन सी, सप्तसती, ये भी तिब्बत से आती है, सप्तसती, ये आपकी सप्तसती, ठीक है। सप्तसती के बाद आपका ये बिहार खत्म हो जाता है, फिर झारखंड है और फिर आपका पश्चिम बंगाल लग जाता है। तो पश्चिम बंगाल में एक इसकी नदी मिलती है जिसका नाम है महानंदा। तो दार्जिलिंग पहाड़ियों से आती, कहाँ से, दार्जिलिंग, ये आपकी दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं और यहीं से आती है आपकी महानंदा। कहाँ पर आती है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और जैसे ही पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ती है तो ये दो भागों में बट जाती है, जिसमें इसका नाम है भागीरथी, हुगली, या इसको पद्मा कहते हैं, ठीक है, पद्मा। यहाँ पर आपको ये निकल गई आपकी, ये आपका है हुगली, इसको बोलते हैं पद्मा, सॉरी भागीरथी, और ये आपका पद्मा, ठीक है। और हुगली पे आती है दामोदर नदी आपकी मिलती है आपकी, ठीक है। और हुगली पर एक बंदरगाह है, कोलकाता का बंदरगाह, जिसको पूर्व का लंदन कहते हैं, ठीक है, हुगली नदी पर ही स्थित है, ठीक है। तो ये रही आपकी गंगा की सहायक नदियाँ। एक बार फिर देखते हैं, गंगा की जो दो नदियों से मिलकर बनी है, एक अलग भागीरथी, दूसरी अलकनंदा। गंगा हरिद्वार के बाद मैदानी भागों में प्रवेश करती है। जब पहले यूपी में आती है तो यूपी में जो किस जिले से प्रवेश करती है, बिजनौर से। बिजनौर के बाद इसमें एक सबसे पहले जो सहायक नदी जो दाएं से आकर इस मिलती है, बाएं से आकर, वो कन्नौज है, कौन सी, कन्नौज, सॉरी रामगंगा है जो कन्नौज में आकर मिलती है, ठीक है। फिर इसमें गोमती है जो आपकी फुलर झील से निकलती है, पीलीभीत से, मैदानी भागों से। अगर कोई पूछे कि कौन सी ऐसी सहायक नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है, वह है आपकी गोमती, ठीक है। फिर गोमती के बाद यह एक दाएं तट से मिलती है, यमुना भी मिलती है जो प्रयागराज में मिलती है, जो कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री हिमालय से, ठीक है। फिर बिहार में आ जाते हैं, तो बिहार में जो देखें तो इसमें मिलती है कौन सी, घाघरा, जिसको हम सरयू बोलते हैं अयोध्या में, ठीक है। घाघरा के बाद मिलती गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, सप्तसती और महानंदा, और घाघरा और गंडक के बीच में मिलती है सोन, ठीक है। और एक याद रखिएगा, यूपी बिहार के बॉर्डर पर एक नदी मिलती है जिसका नाम है कर्मनासा नदी, कर्मनासा नदी, जो यूपी और बिहार के बॉर्डर पर मिलती है आपका, ठीक है। कर्मनासा नदी है जो दक्षिण से आकर मिलती है। दक्षिण से आकर देखें तो दो नदी हैं, तीन, मतलब एक कर्मनासा नदी है और सोन नदी है, तो दक्षिण से मिल रही हैं। बाकी अगर सोन की सहायक नदियां भी हैं, जब हम सोन पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। अभी सब इतना समझते हैं, कर्मनासा और सोन, ठीक है। फिर इसमें है, अगर बाएं से देखिए बूढ़ी गंडक सप्तसती है, फिर एक है महानंदा है। महानंदा कहाँ से आती है, दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकल आती है, जो पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलती है, ठीक है। उसके बाद गंगा आगे जाती है और दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है, जिसका नाम क्या है, पद्मा, जो बांग्लादेश में निकल जाती है और ब्रह्मपुत्र पर मिलती है। दूसरा हुगली, जिसके तट पर कोलकाता बंदरगाह है, जिसको पूर्व का लंदन कहते हैं, ठीक है। और हुगली नदी पर ही दामोदर नदी जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, वह आकर इसमें मिलती है, ठीक है।
एक बात हुगली नदी पर और याद रखिएगा, इसको विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी किसको? हुगली को। ठीक है, तो ये रही हमारी गंगा नदी तंत्र। ठीक है, हमने देखा सिंधु और गंगा देख लिया है। अगर इसको हम थोड़ा सा वैसे बना लें, तो आपको याद रहेगा आसानी से। देखिए, ये आपकी अलकनंदा, ये आपकी भागीरथी हो गई आपकी। ठीक है, ये आपकी अलकनंदा हो गई। फिर ये आपका हरिद्वार के बाद यूपी आ गया, यूपी में हो गया बिजनौर। ठीक है, यहाँ से आई आपकी रामगंगा, कहाँ पे आई? कन्नौज के पास मिली। इसे क्या गए? रामगंगा। सॉरी, जो कहाँ से निकलती है? पौड़ी गढ़वाल से। ठीक है, फिर कन्नौज के बाद है एक आती है दाएं तट से मिलती है, कौन सी? यमुना, जो कहाँ से निकल रही? यमुनोत्री हिमालय से। कहाँ सर? यमुनोत्री से। फिर देखिए यहाँ पर एक है आपका फुलर झील। ठीक है, पीलीभीत पर। ये आकर आपको मिलती है गोमती नदी है, फुलर झील है आपका ये। ठीक है, पीलीभीत पर, पीलीभीत है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका, यहीं से आती है कर्मनासा नदी आती है, जो यूपी बिहार के बॉर्डर पर मिलती है। ये आपकी कर्मनासा। ठीक है, जो यूपी बिहार के बॉर्डर मिलती है। फिर आपका बिहार आ जाता है, बिहार से आती है, यहाँ पर आती है घाघरा। इसको जो यहाँ पर बोलते हैं, कहाँ पर? नेपाल में इसको बोलते हैं कर्नाली नदी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं घाघरा। घाघरा की सहायक नदी है काली, जिसको शारदा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको नेपाल में बोलते हैं काली, ये बाद में बोलते हैं शारदा। ठीक है, जो शारदा मिल जाती है किससे? घाघरा से मिल जाती है। और फिर आपका ये, जिसको अयोध्या में सरयू भी कहते हैं, और जो छपरा में आकर मिल जाती है आपका, कहाँ पर? छपरा में। ठीक है, फिर आपका है गंडक। गंडक, गंडक के बीच में आती है, यहाँ से दक्षिण से आती है एक सोन, जो पटना में मिलती है। सोन, जो अमरकंटक की पहाड़ियों से आती है। कहाँ से आती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से आती है। ठीक है, और ये आपकी गंडक है, जो हाजीपुर के निकट मिलती है, हाजीपुर। ठीक है, कौन सी है? गंडक है। फिर यहाँ पे बूढ़ी गंडक है, जो चंपारण से आती है, बूढ़ी गंडक। फिर अगर आपको सप्तसती नदी है। ठीक है, कौन सी? सप्तसती। ठीक है, सप्तसती ये आपकी है, ये भी आपको बिहार में मिलती है आपकी। फिर इसके बाद बिहार ख़त्म हो जाता है आपका। ठीक है, फिर झारखंड है, और फिर आपका पश्चिम बंगाल है आपका। तो झारखंड में कोई बहुत बड़ी सहायक नदी कोई है नहीं है। ठीक है, फिर पश्चिम बंगाल में एक नदी आती है, महानंदा आती है, जो कहाँ से आती है? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से आती है, महानंदा। ठीक है, ये आपकी दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और ये आती है आपकी पश्चिम बंगाल में मिलती है। पश्चिम बंगाल के बाद ये अब आगे जाती है, दो वितरिकाओं में भट जाती है। एक का नाम है, इसको बोलते हैं आपका हुगली, और ये आपका पद्मा, जो पद्मा कहाँ निकल जाती है? पश्चिम बांग्लादेश में, और ये जो ब्रह्मपुत्र से आकर मिल जाती है। और यहीं पर एक बैराज बनाया गया है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये बैराज है, जिसका नाम है आपका फरक्का बैराज। कौन सा? फरक्का बैराज। फरक्का बैराज है ये जो बैराज बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया है कि जो हुगली में पानी का कम हो जाए तो पद्मा के पानी को ही हुगली में ट्रांसफ़र करने के लिए बनाया गया है। तो ये वे फरक्का बैराज है, और यहीं पे हुगली नदी पर आपको दामोदर नदी आकर मिलती है, जो निकलती है छोटा नागपुर पठार से। ये आपको छोटा नागपुर पठार है, यहीं से दामोदर नदी मिलती है हुगली पर। और हुगली पर ही कोलकाता का एक बंदरगाह स्थित है,
जिसका पूर्व का लंदन कहते हैं। क्या? पूर्व का लंदन कहते हैं। और हुगली को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी। तो ये रहा आपका गंगा नदी तंत्र। ठीक है, ये हमने देखा सिंध नदी तंत्र और एक देखा गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो इसका प्रिंट शॉट ले लीजिए। अब हम कल फिर आज यही वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर आगे पढ़ाएंगे। तो कल हम यमुना नदी तंत्र देखेंगे। ठीक है, और बाकी नदियों को देखेंगे। तो आज वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। जाने से पहले अगर आप चैनल से नए जुड़े हों तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।